हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका इंफिनिटी एजुकेशन ब्राइट लर्न में। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे जो इसके की पॉइंट्स हैं, जो हमें याद रखने योग्य बातें हैं, जो हमें भूलनी नहीं है एग्जाम में, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले हम क्या है, स्क्वायर के जो रूल्स हैं, वर्ग के कुछ नियम हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे पहला है, द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, पहला जो पॉइंट है हमारा कि धनात्मक संख्या यानी कि जो पॉजिटिव नंबर है, प्लस वाली जो संख्याएं हैं, ठीक है, उनका हमेशा स्क्वायर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, उसके बाद है स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज आल्सो पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नंबर्स भी हैं कोई, उनका भी अगर हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जैसे नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, माइनस वाली संख्याएं। जैसे -2 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को दो बार मल्टीप्लाई करना, किसी भी वैल्यू को दो बार मल्टीप्लाई करना। जैसे -2 का स्क्वायर करना है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ -2 इंटू -2। ठीक है, तो माइनस और माइनस को जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर क्या आएगा हमारा, -2 का स्क्वायर अगर हम देखें क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही आता है, लेकिन नेगेटिव का भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। स्क्वायर ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो। जीरो का स्क्वायर हमेशा जीरो ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर यानी कि जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, तो वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर्स का स्क्वायर जो भी होगा, इनका इनका स्क्वायर क्या रहेगा, हमेशा इवन नंबर ही रहेगा, इवन नंबर ही आएगा उसमें। ठीक है, और स्क्वायर ऑफ ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड ही रहेगा। क्लियर है, सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम ही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग इन 5 ऑलवेज एंड विथ 2 5। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल रहे हैं जिसके इकाई के अंक पर 5 है, यूनिट प्लेस पर 5 है, जैसे 15 है, इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो हमेशा इसमें क्या आएगा, लास्ट के दो दो अंक होंगे, यूनिट और टेंथ प्लेस पर हमेशा 25 आएगा। ठीक है, जहां पे 5 है, 5 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हमेशा 25 आएगा ही आएगा आपका, वहां पे स्क्वायर निकाल रहे हैं तो। ठीक है, कितना स्क्वायर होता है 15 का, 225। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर के हमने रूल्स देख लिए, अब हम साथ में देख लेते हैं स्क्वायर रूट, वर्गमूल के क्या नियम है, क्या क्या उसमें हमें याद रखना है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द रिवर्स ऑफ स्क्वेयरिंग। किसी संख्या का वर्गमूल उसका वर्ग करने की विपरीत क्रिया है। जैसे मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि हम अगर 7 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, 49 आएगा स्क्वायर में। अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की, वर्गमूल की बात कर रहे हैं। अगर हमने 49 का वर्ग निकालना है, 49 का वर्गमूल निकालना है, सॉरी वर्ग नहीं, वर्गमूल निकालना है, तो क्या आएगा 49 का वर्गमूल, 49 के फैक्टर क्या होंगे, 7 × 7। ठीक है, दो फैक्टर से मिलकर हमारा क्या है, ये कट जाता है वर्गमूल, तो कितना आ जाएगा, 7। क्या आ जाएगा, 7। तो क्या हुआ, विपरीत हुआ। जो जैसे इस नंबर का स्क्वायर 49 था, तो 49 का वर्गमूल क्या आएगा, वही नंबर आएगा जिसका हमने स्क्वायर किया था। ठीक है, तो 7 आएगा, उल्टा है, दोनों विपरीत है। ए स्क्वायर रूट ऑलवेज हैज टू वैल्यूज, प्लस एंड माइनस। स्क्वायर रूट की हमेशा दो वैल्यूज जो है वो होती है, एक या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद है ओनली परफेक्ट स्क्वेयर हैव एग्जैक्ट स्क्वायर रूट्स। परफेक्ट स्क्वायर का ही क्या है, हमारा सटीक वर्गमूल आता है, बिल्कुल पूरा जो है वो वर्गमूल आता है। जैसे मान लो इसके यहाँ पे 6 का दे रखा है, 6 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 36 होता है। तो 36 का वर्गमूल जो है वो हमारा स्क्वायर रूट जो है वो 6 आएगा। अगर हम 38 का निकालना चाहें, 42 का निकालना चाहें तो वो कंप्लीट नहीं आएगा। 42 का निकालना चाहें तो क्या आएगा, वो कंप्लीट नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा आगे। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं कैसे निकालना है इसको। अगर हम बात करें 38 का निकाल रहे हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर 38 का निकालना है हमने ये। ठीक है, कैसे निकालते हैं, 38 को लिख लेंगे हम ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से हम क्या है पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, दो दो इस साइड से स्टार्ट करना है, तो ये हमारा एक पेयर जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर वही ये सेम डिजिट होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके इससे छोटी या इसके बराबर जो है वो वैल्यू आनी चाहिए। तो हम क्या 6 लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ भी 6 6 6 से कितने होते हैं 36। 36 हो गया, माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है पॉइंट लग जाएगा इधर आगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इसका डबल करके लिखना है। यहाँ पे 6 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दुगना करना है। जो ऊपर है 6, 6 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, दो आगे के हमें उतारने पड़ते हैं डिजिट। ठीक है, दो आगे क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 0 0 होगा आगे। ठीक है, दो उतारते हैं। अब इसका 12 का टेबल देखना है हमने यहाँ पे। ठीक है, 12 को एक, अब दो कर दूंगा मैं तो ज्यादा हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा कितना होता है 24 हो जाता है। यहाँ पे कितना है सिर्फ 20 है, 20 को पकड़ लो तो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 121। ये आ गया 121। अगर मैं 2 कर देता यहाँ पे 122 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना आ जाएगा हमारा 4 4 और 2 224 आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिया 1 लिया यहाँ। फिर दोबारा इसको माइनस करेंगे, माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 7। ठीक है, 79 आ जाएगा। इस तरीके से हम आगे जो है वो करते रहेंगे, हमारा पॉइंट में जो है वो आंसर आएगा हमें। परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है वो रूट जो है वो नहीं आएगा, वर्गमूल जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसका किसी भी वैल्यू का ये स्क्वायर जो है वो नहीं है। 38 क्या है, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जबकि 36 जो है वो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है एक नंबर का। ठीक है, उसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ अ फ्रैक्शन। अब आगे ये बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का जो स्क्वायर रूट होता है उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि ए अपॉन बी फ्रैक्शन है कोई, जिसका रूट बोला हुआ है, तो इसका मीनिंग ये है इसका भी रूट होना चाहिए और इसका भी स्क्वायर रूट जो है वो होना चाहिए। दोनों का निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक का निकाल दिया ऊपर ऊपर वाली वैल्यू का, नीचे वाली को छोड़ दिया, ऐसे ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लो इधर लिखा हुआ है 9/4, इसका निकालना है, तो इसका क्या आएगा, दोनों का निकालना है हमने। 3 × 3/2 ठीक है, दोनों का निकालेंगे तो दो के पेयर बना दिए हमने, क्या जाएगा 3 और 2 जो है वो आ जाएगा, 3/2 जो है उसका वर्गमूल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भिन्न का वर्गमूल, अंश का वर्गमूल और हर का वर्गमूल, दोनों का निकालना है, ये हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, इफ अ नंबर एंड्स विद 2 3 7 और 8, यदि कोई संख्या जिसके अंतिम अंक क्या है, इकाई के अंक क्या है 2 3 7 और 8 हो, तो वे कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। वे संख्याएं क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं कभी। जिनके यूनिट प्लेस पे 2 आए 3 आए 7 आए या 8 आए, 2 3 7 8 याद रखना है, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0 एंड 1 इज 1। 0 का वर्गमूल हमेशा 0 ही होता है और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। आगे देखते हैं। अब क्या है लास्ट डिजिट ट्रिक ऑफ फोर स्पेस। ठीक है, अब लास्ट डिजिट क्या है, यदि लास्ट डिजिट 2 है, 2 यानी कि यूनिट प्लेस पे 2 दिया हुआ है, जैसे मान लो 12, 12 देखना है हमें। ठीक है, 12 का स्क्वायर देखना है, तो क्या आ जाएगा, हमेशा यूनिट के स्थान पर 4 आएगा। इनका बोलने का मतलब ये है यूनिट प्लेस पे हमेशा 4 ही आएगा। अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है तो हमेशा 4 ही रहेगा। अगर लास्ट डिजिट 3 है तो हमेशा यहाँ पे 9 रहेगा। अगर लास्ट डिजिट 7 है तो यहाँ पे भी 9 ही रहेगा। 3 पे भी 9 रहेगा और 7 पे भी 9 रहेगा। ठीक है,
और 8 पे क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। यूनिट प्लेस पर अगर 8 है, जैसे 18 का स्क्वायर निकाल रहे हो, तो इस तरफ जो यूनिट प्लेस पे हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। नंबर एंडिंग विद 5, 5 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का स्क्वायर अगर निकालना है, ये मैंने वैदिक मैथ की जो वीडियोज हैं उसमें भी कवर किया हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। अगर कोई 5 पर एंड होने वाली संख्या है, उसका स्क्वायर निकालना है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, n 5 रेस टू पावर 2 इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, n इंटू एन प्लस 1, और लास्ट में 25 तो रहेगा रहेगा आपका। इसको बोलने का मतलब क्या है, यदि 25 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 25 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालना है, एक तो 25 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो वैल्यू होती है, एन नंबर है, कोई भी नंबर होता है, 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है, वो लिखना है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करना है इससे, इससे नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3, ठीक है। और इन दोनों को साथ में लिख देंगे यहाँ पे, 3 2 जा कितना होता है, 6, और साथ में ये लिख देना है 25। तो ये जो है आंसर हमारा आ जाएगा बिल्कुल कुछ सेकंडों में। हम इसको बिल्कुल आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना है आपने, n इंटू एन प्लस 1, एन मतलब जो यहाँ पे दहाई के प्लेस पर जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, उसको हमने n मानना है, जो भी नंबर है, 5 के साथ में जो भी नंबर दिया होगा, n इंटू एन प्लस 1, और 25 तो रहेगा रहेगा वहां पे, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा, और 25 को एज इट इज हम लिख देंगे साथ में, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 है, और 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 7 6 या 42, ठीक है। तो ये आसान तरीका है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट शॉर्टकट, वर्गमूल के शॉर्ट ट्रिक्स क्या क्या है। ग्रुप डिजिट्स इन पेयर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ हम क्या स्क्वायर रूट जो है वो लिख सकते हैं, लेंगे पहले। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करना है आपने, ये संख्याएं हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से आपने स्टार्ट करना है, इनके पेयर बनाना, दो दो के पेयर बनाएंगे हम, दो दो के पेयर बनेंगे, लास्ट में जो बच जाएगा उसको रहने देना है हम, ठीक है। ऐसे ही अगर सिंगल बच रहा है तो सिंगल ही रहने देना है उसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच गया, तो एक लेंगे हम भी, यहाँ भी एक, एक, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं, ये कट गया, ठीक है। अगला पेयर उतार लेंगे हम 23। नेक्स्ट जो हमारा काम होता है, ये जो ऊपर वैल्यू आती है इसका डबल करना होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डबल करने के बाद यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे लिखना होता है, एक यहाँ पे लिखना होता है। जैसे अगर अब मैं 21 लिख दूं यहाँ पे, तो कितना आ जाए, यहाँ पे 23 दिया हुआ है, तो 21 से चला जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, तो ऊपर भी मेरा 2 ही आएगा। अगर नीचे यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, तो ऊपर भी 2 ही आना चाहिए, अलग नहीं करना है कि यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया ऊपर, ऐसे नहीं होता। सेम डिजिट जो है वो लिखा जाता है, सेम अंक होना चाहिए दोनों दोनों तरफ, ठीक है। तो 1 से जाएगा ये, उसके बाद क्या है, 1 से जाएगा, 1 यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपने ये करना है सारा, माइनस करके 2 आ जाएगा, फिर अगला उतार देंगे हम, 2 4 5, इस तरीके से। आगे क्या है, इसका डबल कर देंगे, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, अब कितना हो गया, 11, 11 का डबल करना है आपने, 11 का डबल कितना होता है, 22। फिर उसके बाद एक नंबर और आगे जुड़ेगा, इधर 1 2 3 जो भी जुड़ना है वो यहाँ पे जुड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वर्गमूल जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है एग्जाम्पल, 3 2 4, 3 2 4 का हमने अगर वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख लिया, पेयर बना लिए इस साइड के, राइट साइड से हमने, यहाँ पे 3 है, अगर मैं 1 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, 1 से 1 से 1 1, ठीक है, माइनस करके 2 आ जाएगा, आगे 2 का ये उतारूंगा मैं, ठीक है। अब इसका डबल करना है मेरे को, 1 का डबल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 को देखना है कि यहाँ कहाँ तक मैं इसको लिख सकता हूँ, कितने से आगे जो है वो डिवाइड हो सकता है। अगर 2 9 जा 2 10 जा 20 होता है, ठीक है। अगर
9 भी लिख दूं मैं यहाँ पे, 2 9, यहाँ पे 9 लिख दूं तो ऊपर भी 9 ही आएगा मेरा, यहाँ भी 9 होना चाहिए। 9 9 जा कितने होते हैं 81, 8 9 टू 18 और 8 कितने होते हैं 26, 261 आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा है ये, यहाँ पे 224 आना चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब 8 से चेक करना पड़ेगा, 28 8 दोनों तरफ सेम रहेगा, 8 8 जा 64, 6 8 टू जा 16 और 6 22, ये हो रहा है सही। यहाँ भी 8 लिखूंगा मैं, यहाँ भी 8 लिखूंगा, तो मेरा क्या है आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा 18, 324 का वर्गमूल जो रहेगा 18 रहेगा। तो इस तरीके से निकालना है अब आगे। ये टेबल है, ठीक है, ये आपको अगर 20 तक अगर आप याद कर पाओ, कम से कम 20 तक स्क्वायर का टेबल जो है वो याद कर पाओ, तो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर वैसे 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर जो होता है 81, 10 का कितना होता है 100 होता है, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का स्क्वायर है 225, 16 का स्क्वायर है 256, 17 का है 289, 18 का है 324, 19 का है 361 और 20 का है 400। स्क्वायर का मतलब क्लियर है ना आपको, स्क्वायर का मतलब है किसी भी वैल्यू को दो बार मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को हमने दो बार मल्टीप्लाई करना है, दो बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 45, 45 का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है, 45 का स्क्वायर निकाल लीजिए। कैसे निकाल सकते हैं, वही ट्रिक लगा सकते हैं हम स्क्वायर के लिए, क्योंकि ये 5 पे एंड हो रहा है, इसका 45 का स्क्वायर निकालना है, यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 वाला जो ट्रिक बताया हुआ है उससे हम निकाल सकते हैं इसको, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है, और साथ में 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 तो आएगा, तो 5 4 का कितना होता है 20, और ये 25 साथ में लिखना है, तो ये आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 2025 जो है वो आ जाएगा। इसी तरीके से आप 75 का निकालना, 75 का निकाल के स्क्वायर निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट देखते हैं, वह स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, इसका निकालते हैं 1225 का, 1225 का रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। पेयर बनाएंगे पहला काम, दूसरा काम, ठीक है, सेम वैल्यू यहाँ भी होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, टेबल इस तरीके से पढ़ने हैं आपने, जब भी वर्गमूल निकालोगे 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा, टेबल ये वाला चलेगा आपका, ठीक है, सेम डिजिट वाला टेबल चलेगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 और 4 4 जा कितना होता है 16, 16 ज्यादा हो जाता है तो 3 से जाएगा ये 3 3 9, फिर से 3 आ जाएगा माइनस करके, अगला पेयर उतार लेंगे हम, ठीक है, 325, इसका डबल करना है, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 5 जा 30, तो 30 के आसपास में आ जाएगा शायद, 5 5 से कर देंगे इसको, 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30 और 2 32, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 35। क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल, बस ध्यान से करना है आपको, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट के ऊपर हम बात करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे हम उसमें सोल्व। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए सीखते रहिए, थैंक यू।